फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी करीब करीब हमें 1.5% के करीब भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि कल के दिन सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। अब क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा होने वाला है या नहीं, ये तो हमें कल के दिन ही पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस लेवल पे इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि जैसे ही क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा उन्हें ऐसा लगता है कि सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए उन्हें दिखाई देगी। तो उनका डिसीजन क्या अभी सही रहने वाला है, अभी इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी को लेकर क्या खबर सामने निकल कर आई है, इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 30 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 35 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 15 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 1.23% की एक तेजी भी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप इसके आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि एनएससी और बीएससी को मिलाकर आज के दिन का जो वॉल्यूम निकल कर आया है वो करीब करीब हमें 7 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में कुछ खास हमें इजाफा होते हुए आज के दिन दिखाई नहीं दे रही है। प्रीवियस वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो एक महीने पहले का 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ करता था, एक वीक पहले का 9 करोड़ का वॉल्यूम था, कल के दिन का इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, और आज के दिन का इसका जो वॉल्यूम निकल कर आया है वो हमें 7 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन का वॉल्यूम में कुछ खास हमें इजाफा होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में अभी हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दैट मीन्स अभी इस लेवल पर, जिस लेवल पर सुजलॉन एनर्जी अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको सही समय पे एंट्री लेना है, सही लेवल पर एंट्री लेना है और सही लेवल पर एग्जिट करना है। और अभी हम सभी को अच्छी तरीके से पता ही है कि कल के दिन सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है। अब क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा होगा नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, जल्दबाजी में आकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले तो ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का तो आप एक दिन के लिए वेट कर लो। कल के दिन ही सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट है, कल के दिन तक का वेट कर लो। अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन वहीं अगर सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट डगमगाता है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें शार्प गिरावट भी होते हुए दिखाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट लेना बहुत ही महत्वपूर्ण रह जाता है। तो जल्दबाजी में आकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लेने, मेरी अगर माने तो कल के दिन का आप वेट कीजिए। एक चीज का आप ध्यान रखो दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको एंट्री लेने का मौका ना दे, हमेशा मार्केट आपको सही लेवल पर एंट्री लेने का मौका देता है। आपको वो मौका को ग्रैब करना है, आपको उस मौका को यूटिलाइज करना है। और अभी मेरी मानो तो सुजलॉन एनर्जी में आज के दिन इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकल कर आता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सुजलॉन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब होता है तो सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ पाओगे कि सुजलॉन एनर्जी को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो क्या पोटेंशियल है, सुजलॉन एनर्जी हमें किस तरह का रिटर्न दे सकता है। अब दोस्तों अगर आप इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि 2026 तक इंडिया 23.7 गीगावाट क्लीन एनर्जी अपने पोर्टफोलियो में और ऐड करने वाली है। अब ये आर्टिकल को हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। अब एक नया रिपोर्ट में ये आया है कि अगले 5 सालों तक इंडिया 23.7 गीगावाट का कैपेसिटी और ऐड करने वाली है। अब ये जो रिपोर्ट का जो टाइटल है वो रिन्यूइंग विंड ग्रोथ टू पावर द एनर्जी ट्रांसमिशन इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026, ये हेडलाइन देकर रिपोर्ट आया था। और उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया 23.7 गीगावाट का कैपेसिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाली है। अब विंड पावर रिन्यूएबल, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का एक मेजोरिटी स्टेक जो है वो होल्ड करती है। स्टेक इन द सेंस इंडिया का जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमम विंड एनर्जी से जनरेट हो रहा है। और विंड एनर्जी का जो ऑनशोर का कैपेसिटी है वो हमें 600 गीगावाट तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ 174 गीगावाट और भी आने वाले समय में ऑप्शन में ऐड होने वाला है। अब इस रिपोर्ट में ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आया है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में प्रचुर संभावना है। और आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें विंड एनर्जी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है।
अब एसीसीआई को 2.6 गीगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रिड टेंडर मिला है और एक 3.5 गीगावाट का एक स्टैंड अलोन विंड प्रोजेक्ट भी उनको मिला है। और ये जो विंड प्रोजेक्ट का और एज वेल एज विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट का जो टेंडर निकल रहा है वो ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या चल रहा है ऑलमोस्ट हर एक दिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ और ये सारा चीज हमें एक ही तरफ इंडिकेट करता है कि विंड एनर्जी के सेक्टर में प्रचुर संभावना है और आने वाले समय में जिस तरह से प्रोजेक्ट्स आ रही है, जिस तरह से टेंडर्स ओवर सब्सक्राइब हो रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में इस सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और मैंने आपको कुछ सेक्टर्स का नाम भी बताया था जिन जिन सेक्टर में आने वाले समय में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए, और उसमें से एक ये भी सेक्टर है, इस सेक्टर में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, ये हम सभी को अच्छी तरीका से पता है। और नो डाउट दोस्तों सुजलॉन एनर्जी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में। हालांकि सुजलॉन एनर्जी पेनी स्टॉक है, हालांकि फाइनेंशियली सुजलॉन एनर्जी उतना कुछ खास स्टेबल नहीं है, उतना कुछ मजबूत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भी देखने का बात है कि एफआईआई का लगातार होल्डिंग सुजलॉन एनर्जी में हमें अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको ये भी बात जान के रखना है कि सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में हमेशा एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, पेनी स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी दिखाई देती है। अगर ये सारी चीज को अगर आप सहन कर सकते हो तभी जाकर आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नहीं तो पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना ही बेहतर है। को लॉन्ग के लिए होल्ड करके रखे दोस्तों, बस बने रहिए, आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है, अप्स डाउन देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि आने वाले समय का सुजलॉन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।